परिवारवाद होता है जिस प्रकार कांग्रेस के अंदर है। सहानुभूति तो अमृतलाल मीणा जी जो है वो जन जन से जुड़े हुए थे। यहाँ का बच्चा बच्चा जो है वो बच्चे से लेके बुजुर्ग तक उनसे सीधा संवाद किया करता था। क्षेत्रीय पार्टी भी जो बाप है भारतीय आदिवासी पार्टी, वो भी बड़ा प्रभाव रख रही है। युवाओं को जो है वो झूठे सपने दिखाकर, युवाओं को गुमराह कर युवाओं को ऐसे ऐसे वादे कर जिनको कभी पूरा नहीं किया जा सकता। राजकुमार रोज जी लोगों के भले के लिए नहीं, स्वयं के विकास के लिए प्रयास कर रहे हैं। जो राजकुमार रोज जी कल तक मोटरसाइकिल पे घूमते थे, जिनके कच्चा मकान होता था, उन्होंने महल बनाया है और बड़े बड़े गाड़ियों के काफिले लिए घूमते हैं। भारतीय जनता पार्टी जो है आबड़ो अबे पुरजोर जोर जो है वो सलूम्बर और बाकी जो 6 सीटा है वो माथे लगाने की कोशिश में है। भारतीय जनता पार्टी का जो पैनलिस्ट है विकास जी, वे अपने लारे आबार मौजूद है। वणाऊ पर बातचीत करेंगे और जानेंगे कि वे जदे अटे सलूम्बर आया तो बनाने सलूम्बर में और बाकी जो 6 सीटा है उपचुनाव जटे वेरिया बनाने कई स्थिति अड़ाने जो है लागरी है। जतरा भी दर्शक है बनाने सामने राम राम नमस्कार, मैं किंचल और आप देख रहे हो जलको मेवाड़। आपका हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। विकास जी, हम पूछना चाहेंगे कि आप देख रहे हैं कि उपचुनाव हो रहे हैं, 7 सीटों पर क्या स्थिति भाजपा की आपको नजर आ रही है? देखिए, विगत लगभग 1 साल होने को आ गया राजस्थान सरकार को गठित हुए, तो जो भजनलाल जी की सरकार ने जिस प्रकार कार्य किया है और पिछले 10 सालों में नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने आदिवासी कल्याण के लिए और सर्व समाज के कल्याण के लिए जिस प्रकार नीतियां यहाँ पर लेके आए हैं, उनको देखते हुए मैं ही नहीं पूरा क्षेत्र जो है पूर्णतः आश्वस्त है कि हम यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के ही जो पहले विधायक हुआ करते थे, जिनका निधन हो गया है दुर्भाग्यवश, उनके स्थान पर दोबारा से जो है वो भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि को विधायक बनाकर विधानसभा में यहाँ की जनता अपार जन समर्थन के साथ भेजने जा रही है। हमने देखा था कि प्रदेश स्तर के नेता जब यहाँ पर दौरे पर थे, सलूम्बर में दौरे पर थे, तो उन्होंने कहा था कि भारतीय जनता पार्टी जो है परिवारवाद की राजनीति नहीं करती है और किसी नए चेहरे को जो है टिकट देने का काम करती है। और उसमें उन्होंने भजनलाल जी शर्मा जो है उनका एग्जाम्पल भी दिया था। लेकिन फिर कहीं ना कहीं धरियावाद चुनाव भाजपा को याद आ गए और देखा कि कैसे जब वहां सहानुभूति लहर के चलते टिकट नहीं दिया गया परिवार में तो नुकसान झेलना पड़ा। तो ऐसे में फिर वापस परिवारवाद की राजनीति भारतीय जनता पार्टी को अपनानी पड़ी यहाँ पर सलूम्बर में। तो उस पर आप क्या कहेंगे कि ये 2 तरह की बातें जो है राजस्थान के बड़े नेता कर रहे हैं? देखिए, मैं आपको बताऊं, परिवारवाद जो है वो आप किसे कहेंगे, इसकी व्याख्या को हमें समझना पड़ेगा। परिवारवाद होता है जिस प्रकार कांग्रेस के अंदर है। राहुल गांधी जी के नेतृत्व में 40 से ज्यादा चुनाव हो चुके, सबका रिजल्ट एक, बार बार हटा दिया गया, लेकिन विकल्प उनके अलावा, उनके परिवार के अलावा कोई नहीं हुआ। ये है परिवारवाद। आप मुझे बताइए कि अमृतलाल मीणा जी की पत्नी, जो कि पिछले कितने लंबे समय से सरपंच हैं, जिन्होंने राजनीति के जो सबसे छोटा स्तर होता है सरपंच का, जहां पर ग्राम पंचायत का प्रतिनिधित्व किया जाता है, वहां से उन्होंने राजनीति करी है, लोगों की सेवा करी है, तो क्या सिर्फ इसलिए क्योंकि उनके पति विधायक थे उनको मौका नहीं मिलना चाहिए? मैं मानता हूं ये परिवारवाद नहीं है। किसी योग्य व्यक्ति का किसी परिवार में जन्म होना या उसमें रहना, उसकी योग्यता के आड़े आ जाना, ये कहीं ना कहीं गलत है। परिवारवाद तब है जब आप एक अकुशल व्यक्ति को, जिसको की जनता बार बार नकार रही है, उसको आप थोपते हैं सिर्फ परिवार के नाते, वो परिवारवाद है। यहाँ परिवारवाद नहीं है। जो हमारी कैंडिडेट है वो पिछले बहुत से सालों से ग्राम पंचायत का प्रतिनिधित्व कर रही है और जब अमृतलाल मीणा जी के यहाँ लोग आते थे, तो जब वो विधानसभा का सत्र हो, चाहे क्षेत्र के अन्य कामों से जयपुर जाना हो, बाहर जाना हो, उन्होंने प्रत्येक व्यक्ति को यहाँ पर पर्सनली अटेंड किया है। और ये जब हम यहाँ लोगों से मिलते हैं तो वो कहते हैं कि हमारे लिए तो ये नई है ही नहीं, क्योंकि पिछले 20-25 सालों से हमारे बीच में है और हमारे हर कार्य के अंदर इन्होंने सक्रिय भूमिका निभाई है। तो मैं मानता हूँ ये किसी भी प्रकार से परिवारवाद का इस टिकट से कोई लेना देना या कोई कनेक्शन हम लोग नहीं स्टेबल कर सकते। सहानुभूति लहर पर क्या प्रतिक्रिया देंगे? देखिए, सहानुभूति तो अमृतलाल मीणा जी जो है वो जन जन से जुड़े हुए थे। यहाँ का बच्चा बच्चा जो है वो बच्चे से लेके बुजुर्ग तक उनसे सीधा संवाद किया करता था। प्रत्येक व्यक्ति के लिए सुलभ थे, सहज थे। तो जाहिर सी बात है कि अकस्मात जो है वो ऐसी उनकी आयु भी नहीं थी, ऐसी उनकी शारीरिक परिस्थिति भी नहीं थी, लेकिन दुर्भाग्यवश जो है उनका निधन हो गया। तो स्वाभाविक बात है, क्षेत्र के लोग अपने जनप्रिय नेता को खोने के ऊपर एक दर्द तो लोगों को महसूस हो ही रहा है। लग रहा है कि जो व्यक्ति उनके लिए हर वक्त काम किया करता था, जो उनके अधिकारों की लड़ाई लड़ता था, आज वो अचानक दुनिया से चला गया है। तो मैं मानता हूं कि सहानुभूति बिल्कुल है और उनकी पत्नी और उनके परिवार ने इस दर्द को फेस किया है। तो जाहिर सी बात है, हमारे यहाँ तो हम जिस परंपरा से है, अब किसी के घर में ऐसा हो जाता है तो हम बैठने जाते हैं, उनके परिवार को महीनों तक ढाढ़स बंधाते हैं। तो स्वाभाविक बात है कि अपने लाडले जनप्रतिनिधि को खोने का गम, उसका दर्द तो जनता में है, सहानुभूति भी बिल्कुल है। उनके किए गए कार्यों का
एक तरीके से जो उनके किए गए कार्यों का लोगों के मन में जो एक धन्यवाद की भावना है, एक कृतज्ञता की जो भावना है, वो भी कहीं ना कहीं लोगों के मन में। हम देख रहे हैं कि यहाँ पर क्षेत्रीय पार्टी भी जो बाप है, भारतीय आदिवासी पार्टी, वो भी बड़ा प्रभाव रख रही है। हमने देखा था जब नामांकन रैली थी तो बड़ा जनसमूह उनके साथ था। तो कहीं भारतीय जनता पार्टी को नुकसान पहुंचाने का जो काम है वो बाप पार्टी ना कर दे। देखिए, युवाओं को जो है वो झूठे सपने दिखाकर, युवाओं को गुमराह कर युवाओं को ऐसे ऐसे वादे कर जिनको कभी पूरा नहीं किया जा सकता। आप मुझे बताइए कि एक विधायक या एक सांसद का पर्सनल कॉस्ट कितना होता है? अरे भैया, आप सरकार का हिस्सा ही नहीं हो तो आप जो घोषणाएं कर रहे हो उनको पूरा कहां से करोगे? ये तो जनता भी जानती है कि यहाँ पर अगर लोगों के सामने जो घोषणाएं हैं उनको अमली जामा पहनाना है तो सरकार का हिस्सा बनना पड़ेगा। और लोगों ने तो पहले भी अमृतलाल जी को चुना था। तो राजकुमार रोज जी लोगों के भले के लिए नहीं, स्वयं के विकास के लिए प्रयास कर रहे हैं। और इन भोले भाले मेरे आदिवासी भाइयों को जो है वो गुमराह करके, इनको किसी प्रकार से भी अपने साथ लेके झूठी आशाएं बंधा के और अपना स्वयं का निर्माण कर रहे हैं। आज देखिए, जो राजकुमार रोज जी कल तक मोटरसाइकिल पे घूमते थे, जिनके कच्चा मकान होता था, उन्होंने महल बनाया है और बड़े बड़े गाड़ियों के काफिले लिए घूमते हैं और आलोचना करते हैं बाबूलाल खराड़ी जी की और कहते हैं कि जिन बाबूलाल खराड़ी जी ने बाथरूम नहीं बनवा सके खुद के लिए, वो क्या विकास करेंगे? तो मैं मानता हूं ये आदिवासी समाज और सर्व समाज उनको जवाब देगा कि बाबूलाल खराड़ी जी वो व्यक्ति थे जिन्होंने खुद के हित को नहीं, जनता के हित को माना और एक नया पैसा खुद के लिए कमाने की नहीं सोची, लोगों को किस प्रकार विकसित किया जाए इसके लिए निरंतर काम किया। और हमारी भारतीय जनता पार्टी इसी नीति पर जाती है। हम अंत्योदय के लिए काम करते हैं। जो अंत में खड़ा व्यक्ति है उसका उदय किस प्रकार हो, इसके लिए प्रतिबद्ध है, ना कि राजकुमार जी के लिए जो खुद के लिए बड़े बड़े महलों का निर्माण कर रहे हैं। हम कांग्रेस की अगर बात करें तो वो कितनी चुनौतीपूर्ण आपके लिए? क्योंकि जब रेशमा मीणा को टिकट दिया तो रघुवीर सिंह मीणा जो जनता में अच्छी पकड़ रखते हैं वो नाराज हो गए, लेकिन अब उनकी नाराजगी जो है दूर कर दी गई और अब वो भी मैदान में उतर गए रेशमा मीणा के प्रचार प्रसार के लिए। उसका कितना नुकसान भाजपा को? देखिए, कांग्रेस के अंदर किस प्रकार की खींचतान है आपको पता है। कांग्रेस के अंदर तो सरकार के रहते जो है वो लोग सरकार गिराने चले गए थे। यहाँ पर योग्य लोगों और अयोग्य लोगों के अंदर फर्क नहीं किया जाता। और देखा आपने कि दौसा में और किस प्रकार कितने गुट है, पायलट गुट है, गहलोत गुट है, डोटासरा जी का गुट है, जूली जी का गुट है। तो ये तो गुटों में उलझी हुई गुट है और इस पार्टी का कोई विशेष वजूद है नहीं। इनको खुद को पता नहीं है। कभी ये बाप पार्टी के लिए वोट मांग लेते हैं, कभी ये कहते हैं बीजेपी को किसी भी तरीके से हराओ। पिछले चुनाव में इनका बाप के साथ गठबंधन था तो ये तो आरएलपी के साथ गठबंधन था। इनको पता ही नहीं है कि इनको करना क्या है। इनका मकसद सरकार बनाना नहीं, लोगों की सेवा करना नहीं। इनका तो एक मकसद है कि बीजेपी के कैंडिडेट को किस प्रकार हरा जाए। तो मैं मानता हूं इस प्रकार की नकारात्मक राजनीति को ये मेवाड़ जो है वो सपोर्ट नहीं करता। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सलूमर जो चुनाव है उरे माथे आप पैनलिस्ट विकास जी बात करी है। जितना भी ये सवाल जवाब है और जितना भी अनारा जवाब है ये माते आप लोग जो भी विचार है वो हमारे कमेंट सेक्शन में बिल्कुल बता सको। चैनल ने सब्सक्राइब जरूर कर ली। तो चल को मेवाड़ लारे मुंह और कैमरा पर्सन सानिया।